हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2021 का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट 5 साल का एसएससी का सारा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 2021 का जो ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में आया हुआ, वो सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है ना, कॉसेक स्क्वायर 20 है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 70 है ना। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है ना, क्योंकि यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है। अब यहाँ देखो, ये है साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ जाओ कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 90, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा है ना। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है ना, कॉसेक है और ये कॉस है, तो इसको भी कॉस में बदल दो है ना। ये कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 38 है ना, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 होता है, ये कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा हमारा है ना। सिमिलरली ये देखो, ये सेक है तो इसको अपन कॉसेक में बदल देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक 38 और कॉसेक 38 इंटू साइन 38, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। तो न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और एक ये आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में टोटल हमारा 3 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक कर दो। सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका स्क्वायरिंग करना है ना, इंटू 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है ना, ऐसा लिख दिए है ना। ये डिवाइड करना है ना कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से अपन डिवाइड कर दिए। यहाँ पे देखो कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। इधर क्या है, इधर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अच्छा देखो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कितना होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये सी का पावर 4 हो जाएगा, मतलब कि ये कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा और नीचे भी कॉस का पावर 4 थीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 आंसर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू बताना है। थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आप क्या करोगे, आप देखो या तो थीटा का वैल्यू खुद से रख दो 30, 45, 60 और चेक करो कौन सेटिस्फाइड करता है, नहीं तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो है ना। तो चलिए अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, और पहले से टेन स्क्वायर थीटा है तो ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना, इधर 7/2 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 7/2 माइनस 1 ढाई हो जाएगा, मतलब कि 5/2 हो जाएगा है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, तो टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे यहाँ टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी रूट 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो क्या है ना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा ना, टेन थीटा का वैल्यू अपन रूट 5/2 लेंगे, ये माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये रूट 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू रूट 5/3 हो जाएगा। 3 एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस रूट 5, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप तो इसको या तो सोल्व कर लो, नहीं तो ए का वैल्यू कुछ पुट कर दो और जो आंसर आएगा फिर ऑप्शन में ए का वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा मैच हो रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये है कॉसेक का पावर 4a। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस पे पावर 4a है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, बाकी सब एज यूजुअल ऐसे ही लिख देते हैं है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है तो इसको अपन साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं है ना, और कॉस का पावर 4 है तो यहाँ से अपन एक साइन एक बटा, इसको देखो कॉसेक पे पावर 4a है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं ना, देखो कॉसेक स्क्वायर a लिखते हैं और ऐसा साइन स्क्वायर a लिख देते हैं है ना, और बाकी यहाँ पे तो साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a से ये साइन स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर a है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर a बचेगा, और फिर ये लिखते हैं ना, ये हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर a है माइनस 2 कॉट स्क्वायर a माइनस 1 है। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है,
अब कॉसेक को आप कॉस से मल्टीप्लाई करो तो कॉसेक को 1/sin² ए लिखेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और ये देखो ये 1 है ये 2 है, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन पहले भी एसएससी में आ चुका है ना। पहले जो आया था वो यहाँ से यहाँ तक आया था, इसका वैल्यू आपको बताना था, तो इसका वैल्यू 1 होता है ना। पहले एसएससी में ऐसा पूछा था, इस बार क्या किया, एक माइनस इधर -1 लगा के ऐसा पूछ दिया, तो अभी आंसर कितना आ रहा है, अभी आंसर 0 आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और थीटा जो है, जो ए है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना। आपको इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, है ना। ये 6 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो 6 tan थीटा इधर हो जाएगा, इस tan थीटा को इधर लेके आएंगे तो 7 tan थीटा हो जाएगा, मतलब कि 7 tan थीटा, ये 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 = 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक को ब्रेक करते हैं ना, तो कैसे करेंगे, ये 6 tan स्क्वायर ए, 6 × 5 = 30 होता है और 10 × 30 होता है, तो tan थीटा माइनस 3 tan थीटा -5 बराबर 0। 10 - 3 करेंगे तो ये 7 tan थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ 3 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 3 tan थीटा, ए को अपन थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 3 tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 tan थीटा बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 tan थीटा और बटा -1 बचेगा = 0, है ना। अब देखो ये 3 tan थीटा + 5 × 2 tan थीटा -1 = 0। अब इसको 0 से इक्वेट करते हैं ना, जब 0 से अपन इक्वेट करेंगे तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, एक तो -5/3 आएगा और एक जो वैल्यू आएगा ना 1/2 आएगा। तो थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे का पॉजिटिव होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये tan थीटा = हाफ लेंगे। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू अगर आप हाफ ले रहे हो तो ट्रायंगल जब लोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर और 1, ये हमारा √5 आएगा, है ना। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकाल लो, है ना। ये थीटा है अपना, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, है ना। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2/√5, है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा 3/√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका वैल्यू बताना है ना। 1 + √अंडर ये है ना, और थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आप कैसे क्या करोगे, है ना, अपन इसको ब्रेक करते हैं। ये है क्या, देखो कॉट थीटा है, कॉट को अपन कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, है ना। ये कॉस है ना। अब यहाँ भी कॉट है तो इसको भी कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और ये कॉस है, √अंडर है ना। तो देखो ऊपर और नीचे न्यूट्रल डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो कॉस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1/sin +1 बचेगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 1 + sin अपॉन साइन, है ना। और नीचे क्या है, यहाँ भी साइन कॉमन ले, यहाँ भी कॉस कॉमन लेंगे, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस तरह लेंगे ना, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, है ना। ये √अंडर है, तो √अंडर क्या बचा 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, है ना। अब अपन क्या करेंगे ना, 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। तो 1 + s का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, √अंडर है ना। अब रूट से स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा क्या 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1/cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा, और साइन बटे cos थीटा कितना होता है, ये होता है tan थीटा। तो sec थीटा + tan थीटा, और ये जो 1 एक्स्ट्रा है वो तो वो रहेगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है ना, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है ना, फिर से एक इक्वेशन है और आपको इसका वैल्यू बताना है ना। तो आप क्या करोगे, आप देखो इसको ध्यान से देखो, ये a² - 2ab + b² = 0 है ना। मतलब कि a - b का होल स्क्वायर है। यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो tan थीटा है ना, और b का वैल्यू कितना है 3 है। कि tan थीटा -3 का होल स्क्वायर = 0 है, तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, है ना। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये ले लो थीटा, ये हो गया 3, एक ये होगा 1 परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये +1 10 हो जाएगा, √अंडर 10 हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, 6 गुना tan a है तो 6 गुना cot a है तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना। प्लस 8 √10 है और फिर cos a है, cos a का वैल्यू कितना होगा 1/√10 हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और ये 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा गिवन है 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। आप क्या करोगे, आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, cot थीटा को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं अपन, है ना।
और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन एलसीएम ले लिए, नीचे कॉस एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है भैया। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एस माइनस सी का स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, है ना, गुना। अब कॉस जो थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं अपन, है ना। स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या, बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस अपॉन साइन, है ना, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा और ये -1 है तो -1 एक्स्ट्रा ऐसे ही रह गया, तो ये हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है ना, ये इक्वेशन गिवन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना। आप क्या करोगे, देखो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये कॉस इधर आएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सबको tan में कन्वर्ट कर दो, तो अपन क्या करेंगे ना, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5/साइन बटा कॉस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 tan थीटा हो जाएगा, है ना, +2, क्योंकि cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या आएगा, 5 tan थीटा और ये +3 आ जाएगा, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5 गुना 4/5 tan थीटा का वैल्यू 2, फिर इधर से 5 गुना 4/5 +3, है ना, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, है ना, कितना आया 8, और ये 4 3 सॉरी ये 6/7 आएगा, है ना। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। आप क्या करोगे, है ना, देखो ये तो +3 है ये, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ना आप थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, है ना। तो थीटा का वैल्यू अपन क्या करते हैं ना, 45 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos 45 डिग्री का पावर 6 करेंगे, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसका पावर 6 हो जाएगा, प्लस ये भी हमारा √1/√2 और इसका पावर 6 -1, है ना। ये यहाँ ऐसा रहा, है ना। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये 2 है, और ये प्लस एक्स्ट्रा 3 इधर है ना। तो यहाँ देखो ये कितना आया, ये 4 आ गया, है ना, और ये +3 तो है ही, है ना। अब इधर से अपन देखते हैं, 1/√2 का पावर 6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 1/8 प्लस 1/8 -1 आएगा, ऐसा, है ना। अब देखो 1/8 8 और 1/8 ये कितना हो जाएगा, 2/8 मतलब 1/4 -1 हो जाएगा, है ना। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं -3/4 गुना 4, ये 4 यहाँ आ गया, है ना, और +3, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, -3 +3 कैंसिल हो गया, मतलब कि 0 बचा, तो ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर cos a माइनस बी का वैल्यू √3/2 गिवन है, sec a का वैल्यू 2 गिवन है, आपको b बताना है, और एंगल a और b जो है ना वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना। तो आप क्या करोगे, देखो sec a = 2 कब होता है, जब a का वैल्यू आप 60 डिग्री रखोगे ना, तो a का वैल्यू 60 रखने पे sec 60 का वैल्यू जो है वो 2 आ जाता है ना। अब देखो cos में √3/2 कितने पे वैल्यू होता है, ये होता है cos 30 डिग्री, है ना। मतलब कि a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और a का वैल्यू 60 है, तो 60 माइनस बी इक्वल टू 30 होगा, b का वैल्यू कितना आएगा 30, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे a का वैल्यू इतना गिवन है, आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो आप वैल्यू पुट कर देना आराम से, है ना। यहाँ पे 8 हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हाफ दे देंगे 11, cos a के, है ना, तो साइन का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है कॉट स्क्वायर है, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3, है ना। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा 10 गुना कॉस, यहाँ पे 30 रखोगे तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है ना। नीचे हमारा 5 आ गया, ऊपर कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, और 22 कितना होता है 26 माइनस ये 23/5 हो जाएगा ना। बहुत सारा क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, और सिर्फ पुटिंग वैल्यू से पुट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में किया ना अपन वैसे ही पुट करना है, तो वो सब क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू बताना है आपको, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है ना, cosec a = sec b है, और a और b जो है ना वो एक्यूट एंगल है ना। आपको वैल्यू a + b बताना है ना। देखो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, आप देखो थीटा का, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अपन ये a लेते हैं, ये b लेते हैं, और ये c लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है ना, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री रखो, है ना। तो देखो
कॉसेक का वैल्यू सेक में कब इक्वल होता है? जब ए और बी का वैल्यू अपन 45 डिग्री पुट करेंगे, है ना। तो जब ए और बी का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, है ना। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू गिवन है आपको, बस आप क्या करो ना, सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, है ना। ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो परपेंडिकुलर 2.4 है, यहाँ बेस 0.7 है। तो आप सबको पता है ट्रिपलेट जो होता है 7 24 25 होता है, ये 2.5 हो जाएगा, है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये 50, cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.7 बटा 2.5 हो जाएगा, प्लस ये 24 हो जाएगा। और cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी 0.7 बटा 2.4 ऐसा हो जाएगा, है ना। ये 24 से 24, ये देखो पॉइंट हटा देंगे, ये 24 24 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दो, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 7 कितना होता है? 21 हो जाएगा। ये हमारा 21 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन गिवन है, एंगल अल्फा जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में, आपको अल्फा वैल्यू बताना। अब इसमें क्या करो ना, आप सीधा डायरेक्ट इसमें से वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो आप वैल्यू पुट करके देखना, जब आप 45 डिग्री पुट करोगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, है ना। जैसे सेक 45 का वैल्यू पुट कितना होता है? ये √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर रखेंगे, है ना। 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसका कितना होता है? 1 बटा √2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो इक्वल टू कितना आता है? ये हमारा 2 आ गया, यहाँ पे कितना 4, और ये 1 बटा 2, मतलब 2 और 2 4 आ गया, मतलब सेटिस्फाइड कर गया, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपको इसका वैल्यू बताना है, और जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तो तरीका है आप इसको सोल्व कर लोगे, इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो थीटा इक्वल टू 45 आ जाएगा, है ना। और नहीं तो 45 डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखोगे, है ना। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो तीन ही ऑप्शन है ना आपके पास, 60 डालोगे, 30 डालोगे, या 45 डालोगे, है ना। जब 45 पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है ना। तो थीटा का वैल्यू 45 है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, 2 sin थीटा, तो ये 2 sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है ना। यहाँ पे 2 × 1/√2 cos थीटा का भी वैल्यू उतना होता है। cosec थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, √2 और √2 हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा भाई? ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। नीचे ऊपर सेम हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन में एक है ही नहीं, है ना, तो अपन एक ऑप्शन जोड़ देते हैं, एक आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। यहाँ पे 8√3 है, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, प्लस 3 × sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, है ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? इसकी होता है √3/2 होता है ना। तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 4 टाइम, है ना। और ये √3 3 हो जाएगा, और 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये 3/1/2 हो जाएगा, और ये कितना 2 × 3/4 हो जाएगा, तो ये से 2 हो जाएगा, ये 3/2 और ये 3/2, ये कितना हो जाएगा भाई? ये 3 हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 12 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका वैल्यू बताना है ना। आपको सेक थीटा का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू 17/18 गिवन है। आप ट्रायंगल ले लो, है ना। आप जैसे ये ट्रायंगल लिए, ये एंगल ए ले लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू 17/18 है, तो cos ए इज इक्वल टू 8/17 होगा, मतलब ये 8 होगा, ये 17 होगा, है ना। और ट्रिपलेट से आप लोग को पता है ये 15 हो जाएगा, 8 7 15 का ट्रिपलेट होता है ना। चलिए अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है, तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं ना। ये 34 है, साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 15/17 हो जाएगा, ये 15/17 अपन रख देते हैं, है ना, प्लस 15 है। कॉट ए का वैल्यू कितना होगा? 8/15 हो जाएगा, ये 8/15 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब 68 है, कॉस ए का वैल्यू कितना होगा? 8/17 है ना, तो ये 8/17 हो जाएगा, माइनस, है ना, ये 16 है, और tan ए का वैल्यू 15/8 कर देंगे, 15/8 कर देंगे। अब देखो ये 17 दूना 34 है ना, ये 15 कैंसिल हो जाएगा, और ये 17 चौक 68, ये 8 दूना 16, है ना। तो कितना आया डिनोमिनेटर में? देखो 15 दूनी 30, और ये 8, ये आया 38, है ना। नीचे कितना आ रहा है? 8 चौक 32, और ये 15 दूना 30, 32 - 30 30 आएगा, है ना। 32 - 30 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब कि ये आपका 19 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और एंगल जो है वो 0 और π/2 के बीच में है ना। आपको इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे? आप देखो इसको सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे? देखो ये tan स्क्वायर ए है ना, क्वाड्रेटिक को जैसे अपन सोल्व करते हैं, 9 × 63 होता है ना, तो ये 9 tan A
प्लस अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना -7 tan a, है ना। तो ये 9 - 7 ये 2 आ जाएगा, है ना। -63 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब भैया tan थीटा कॉमन ले लो, tan a कॉमन ले लो, है ना। तो कितना आएगा tan a + 9 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 7 कॉमन ले लो, ठीक है, सॉरी -7 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा tan a + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, है ना। इतना इंटू 7a + 9 इज इक्वल टू 0। तो tan a का जो वैल्यू आएगा वो या तो 7 आएगा और या तो कितना आएगा -9 आएगा, है ना। लेकिन tan थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है ना। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा, अब tan a इक्वल टू 7 है तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये a एंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है ना। तो ये 7/1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √50, 7 का स्क्वायर + 1, है ना। अच्छा, अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, है ना, किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का, मतलब साइन ए और कॉस ए का। तो ये 2 गुना साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/√50, है ना। ये 7/√50 कर देते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे क्या है 5 × कॉस ए है, 1/√50 कर देंगे, 1/√50। तो देखो डिनोमिनेटर में तो √50 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। ऊपर 7 दूना 14 और 5 कितना होता है 19, 19/√50 हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन बी रहा, है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में गिवन है। आपको इसका वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो और थीटा का वैल्यू निकाल लो, है ना, साइन थीटा का वैल्यू या थीटा का वैल्यू निकाल लो, है ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ रख के देख लो। तो क्या आप रख सकते हो 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, है ना। सबसे पहले अपन 30 रख के देखते हैं, ठीक है। जब 30 रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, है ना। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 है और साइन 30 ही है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा +2, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिए, 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। 8 1 9 6 3 9, ये 0 हो गया। मतलब कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन को, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू जब निकालना है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इसमें रख दोगे, तो ये 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू जो होता है वो हमारा कितना होता है 1/√3 होता है। √3 आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, मतलब कि 3 + √3/√3 आएगा। √3 कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, इतना इक्वल टू 0 गिवन है। ए जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। आपको वैल्यू बताना है एंगल ए, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो a + b × a - b है ना। तो यह क्या होगा a² थीटा -b² इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से cos² थीटा बराबर क्या आएगा 1/4 आएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आएगा ±1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा थीटा है, जो हमारा a है, इसको थीटा अपन कर लिया, है ना। जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos या किसी का भी वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा बराबर हाफ ले लेंगे अपन, है ना। अच्छा, अब cos थीटा का हाफ वैल्यू कब होता है, जब cos जो हो कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।